Hello student, welcome back to my video. Yes, another important question is coming up. A question, no, a car starts from rest and moves along the x-axis with constant acceleration 5 meter per second square for 8 seconds. If it then continues with constant velocity, what distance will the car cover in 12 seconds since it started for the from the rest? देखिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन है. क्वेश्चन इज टेकन फ्रॉम मोशन, मोशन से लिया गया है. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. बोल रहा है ए कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट. एक कार है जो कि रेस्ट से स्टार्ट करता है एंड मूव्स अलोंग द एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस के अलोंग मूव करता है. यानी यहाँ पर डायरेक्शन फिक्स है कि मुझे किधर जाना है, एक्स एक्सिस की ओर जाना है, हॉरिजॉन्टली डिस्टेंस कवर करना है विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, यानी निरंतर त्वरण से फॉर 8 सेकेंड्स. ठीक है, विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन फॉर 8 सेकेंड्स, यानी 8 सेकेंड के लिए, शुरुआत के 8 सेकेंड के लिए निरंतर त्वरण जो है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन जो है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इफ इट देन कंटिन्यूज विद कांस्टेंट वेलोसिटी, अगर उसके बाद वो कांस्टेंट वेलोसिटी से, निरंतर वेग से करता है, ट्रेवल करता है, व्हाट डिस्टेंस विल द कार कवर इन 12 सेकेंड्स, तो 12 सेकेंड में कार जो है कितनी दूरी तय करेगी. इट सिंस इट स्टार्टेड फ्रॉम द रेस्ट, अगर वो रेस्ट से स्टार्ट करता है, यानी 8 सेकेंड्स के लिए कांस्टेंट एक्सेलरेशन, निरंतर त्वरण का वैल्यू दिया गया है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और उसके बाद बोल रहा है कंटिन्यूज विद कांस्टेंट वेलोसिटी, और कांस्टेंट वेलोसिटी 4 सेकेंड्स के लिए, टोटल 12 सेकेंड्स है. यस, देन यू विल हैव टू फाइंड हियर टोटल डिस्टेंस कवर्ड, यानी आपको टोटल दूरी निकालनी है कि कार 12 सेकेंड्स में कितनी दूरी ट्रेवल करेगी. टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन 12 सेकेंड्स. हमने इस क्वेश्चन को बांट दिया है. यस, वी हैव डिवाइडेड इन दिस क्वेश्चन फॉर 2 पार्ट्स. 2 पार्ट में बांट दिया है. फॉर द फर्स्ट 8 सेकेंड्स, पहला 8 सेकेंड में कार जब रेस्ट से स्टार्ट करती है, 8 सेकेंड में कितनी दूरी तय करेगी. यस, आवर टारगेट इज टू फाइंड डिस्टेंस कवर्ड इन 8 सेकेंड्स, यानी एस 8 सेकेंड के लिए हमें फाइंड आउट करना है. ये हम लोगों की टारगेट होनी चाहिए. फ्रॉम द क्वेश्चन वी हैव, क्वेश्चन से हम लोगों का 8 सेकेंड के लिए कांस्टेंट एक्सेलरेशन दिया गया है, मेंशन है, यहाँ आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है. त्वरण की वैल्यू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. और मैंने पहले ही आपको बताया था, जब कोई भी चीज़ रेस्ट से स्टार्ट करती है, व्हेन इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, यस, इट्स इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग जो है 0 ले रहे हैं. यस, टाइम इज गिवन हियर, समय दिया गया है 8 सेकेंड्स. फाइनल वेलोसिटी, we will have to find final velocity. 8 सेकेंड्स तक जो कार ट्रेवल करती है, तो फाइनली कितना वेलोसिटी उसका पहुंच जाता है.
है ना, अंतिम वेग उसका कितना पहुंच जाता है ये तो नहीं पता है। यस, वी विल हैव टू कैलकुलेट हियर, कैलकुलेट करना है, एंड दिस इज रिक्वायरेबल, बहुत ही ज़रूरत है। सो फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी हैव, हम लोगों का जो कल जो मैं इक्वेशन लिख रहा था उसे पहला इक्वेशन क्या है मोशन का, गति का, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अगर आपके v निकालना है, u की वैल्यू 0 है, a की वैल्यू दिया गया है त्वरण 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन, और यस t की वैल्यू पुट करें 8 सेकंड्स। आप यहाँ से v की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। यस, यू हैव v इक्वल टू 40 मीटर पर सेकंड हियर, यानी कार का 8 सेकंड जाते जाते जो गति होगी, मोशन वेलोसिटी, v इक्वल टू 40 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। लेकिन हम लोगों को तो फाइंड आउट करना है कि 8 सेकंड में कितनी दूरी तय कर लेगी, है ना। सो हियर फ्रॉम द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन वी हैव, मोशन का सेकंड इक्वेशन हम लोगों के पास क्या है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और u वेयर u इज इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि बॉडी रेस्ट में स्टार्ट कर रही है तो u की वैल्यू क्या लिखेंगे जी, 0 0 पुट करेंगे। सो 0 इंटू 8, टाइम 8 गिवन है, प्लस हाफ a, एक्सेलरेशन की वैल्यू गिवन है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सो 5 इज रिटन हियर, इंटू 8 टू द पावर 2, टाइम का वैल्यू 8 है तो 8 का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से हम लोग s इक्वल टू 160 मीटर प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि ये पोर्शन क्या हो जाएगा, ये पोर्शन 0 हो जाएगा, यहाँ वैल्यू लिखा गया है। यस, यू राइट डाउन, यू टेक स्क्रीनशॉट, अगर इम्पोर्टेंट पॉइंट है अच्छे से देखकर नोट कर लीजिए। अभी फर्स्ट पार्ट ही डन किए हैं, अभी हम लोगों ने प्राप्त कर लिया कि 8 सेकेंड तक कार ने कितनी दूरी तय कर ली, और हम लोगों की क्वेश्चन है 12 सेकेंड्स में, इन 12 सेकेंड्स व्हाट डिस्टेंस विल द कार कवर, 12 सेकेंड में कितनी दूरी तय करेगी। अभी 8 सेकेंड तक ही हुआ है, तो आगे के 4 सेकेंड में, फॉर द लास्ट 4 सेकेंड्स डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड आउट, लास्ट के 4 सेकेंड में दूरी तय करेगी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि नहीं। सो हियर डन, एस इक्वल टू व्हाट, 160 मीटर, ये फर्स्ट पार्ट डन हो गया इन 8 सेकेंड्स, 8 सेकेंड में। यस, नेक्स्ट और या देखिए यहाँ पे एक और स्टेप आप ले सकते हैं, यू कैन टेक अनदर स्टेप फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ s, बिकॉज वी हैव 3 इक्वेशन ऑफ मोशन, हम लोगों के पास 3 इक्वेशन है मोशन का, तो आप थर्ड इक्वेशन भी यूज करके इसकी s की वैल्यू ला सकते थे। फ्रॉम द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आप यूज कर सकते हैं, क्या यूज कर सकते हैं, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, v की वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं, v इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड, 40 का स्क्वायर, u की वैल्यू 0, मैंने पहले ही बोला है रेस्ट से बॉडी ट्रेवल कर रही है तो u की वैल्यू क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी प्रारंभिक वेग 0 0 पुट कर देंगे, 0 का स्क्वायर प्लस 2as, a
5 दिया गया है, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और s हम लोगों को फाइंड करना था। तो यहाँ से आप यस यू ऑल्सो कैलकुलेट हियर वैल्यू ऑफ s की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लेंगे, और यहाँ से भी आपको वैल्यू मिलेगा 160 मीटर। हम लोगों के पास 3 इक्वेशन है मोशन का, कोई भी अननोन है जिसे आपको फाइंड आउट करना है, which you will have to find out. Yes, use the equation and get the result. आप उस इक्वेशन को यूज करें और रिजल्ट प्राप्त करें। s डिस्टेंस हम लोगों को निकालना था, डिस्प्लेसमेंट। डायरेक्शन फिक्स है तो डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस भी बोल सकते हैं, डिस्टेंस कवर, जैसा आप समझिए। s we will have to find. यस, सेकेंड पार्ट डन किया जा रहा है, इसे आप अच्छे से समझेंगे। फॉर द लास्ट 4 सेकेंड्स, 4 सेकेंड में क्या हुआ, फॉर द लास्ट 4 सेकेंड्स यानी कि टाइम दिया गया है, क्या दिया गया है, 4 सेकेंड। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, चूँकि क्वेश्चन में दिया गया है और मैंने पहले ही कल के क्लास में लिखवा दिया था, if when a body moves with constant velocity, if when a body moves with constant velocity, अगर कोई बॉडी निरंतर वेग से ट्रैवल करती है तो a की वैल्यू 0 होती है। मैंने कल बताया था, इम्पोर्टेंट पॉइंट में मैंने नोट करवा दिया था, इसलिए नोट करवाया था, a की वैल्यू 0। वो वैल्यू हम प्रूफ कर दे रहे हैं कि a की वैल्यू 0 कैसे होती है। क्योंकि सेकंड पार्ट में तो दिया गया है कि कार जो है कांस्टेंट वेलोसिटी से, कार का जो वैल्यू है 8 सेकंड के बाद कांस्टेंट हो जाता है, वेलोसिटी जो है कांस्टेंट हो जाता है। यानी अगर कार हम लोगों का v इक्वल टू 40 मीटर पर सेकंड था ना, फाइनल वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड, अंतिम वेग, तो ये इसी स्पीड को मेंटेन रखेगा। अगर कार 40 मीटर पर सेकंड पकड़ लिया है तो आगे के 12 सेकंड्स के लिए भी उसकी स्पीड 40 मीटर यानी 40 मीटर पर सेकंड ही मेंटेन रहेगी। तो वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, ए की वैल्यू क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, कल मैंने बताया था। अब लिखेंगे 0, देन हाउ कैन वी प्रूव, कैसे प्रूव कर सकते हैं कि ए की वैल्यू 0 हो जाएगी। सर बोल रहे हैं ए की वैल्यू 0 पुट करना है। यहाँ ध्यान दीजिए, यस 8 सेकंड, हमने बार बार क्वेश्चन को इनिशियल और फाइनल से रिलेट कर रहा है कि नहीं। कार पहले पार्ट में रेस्ट में थी तो शुरुआत का स्पीड, इनिशियल स्पीड है ना, वेलोसिटी 0 लिए, लेकिन अभी तो रेस्ट में नहीं है, अभी इनिशियल स्पीड क्या ले सकते हैं, इनिशियल वेलोसिटी। अभी तो 8 सेकंड के बाद का हम बात कर रहे हैं। यस, हियर इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग क्या ले सकते हैं, 40 मीटर पर सेकंड। उस वक्त रेस्ट में था तो 0 लिए थे, है कि नहीं। यहाँ पर u की वैल्यू, ये जो है u की वैल्यू जो है, u की वैल्यू जो है 40 मीटर पर सेकंड लेना पड़ेगा, क्योंकि अभी रेस्ट में नहीं है, अभी मेंटेन किए हुए है, और ये 8 सेकंड के ठीक बाद का बात कर रहे हैं। और जैसे ही 12 सेकंड पे पहुंचेगी कार, व्हेन इट रीचेज एट 12 सेकंड्स, तो जैसे ही 12 सेकंड से पहुंचेगी तो फिर तो उसका वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी भी, अंतिम वेग 40 मीटर पर सेकंड होगा कि नहीं। ध्यान देंगे यहाँ पे, है ना, कांस्टेंट वेलोसिटी है, निरंतर वेग, त्वरण एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 हो जाती है। अब कैसे होती है मैं अभी बताता हूँ। यस, एक्सेलरेशन होता क्या है, व्हाट इज एक्सेलरेशन।
त्वरण क्या होता है? हियर लिसन, एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एक्सेलरेशन क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। उसे मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है। ओके, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज कंपल्सरी। सो व्हाट इज एक्सेलरेशन? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक्सेलरेशन में मैंने बताया द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। जब भी किसी का रेट आ जाता है तो नीचे क्या हो जाता है? टाइम से डिवाइड करते हैं। यस, तो यस ए इक्वल टू डेल वी बाई टी, है ना। एक्सेलरेशन क्या होता है? द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। रेट जब भी बात कर रहे हैं टाइम नीचे आ जाएगा, और चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में जो चेंज हो जाता है ये डेल वी से रिप्रेजेंट किया गया है। सो ए इक्वल टू डेल वी बाई टी, ये चेंज इन वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन, ऊपर वेग में परिवर्तन, है ना, बाय टी, ए इक्वल टू डेल वी बाय टी। हियर नोट डाउन, नोट कर लीजिए। ध्यान देंगे यहाँ पे, जब मैंने बताया चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में चेंज, तो चेंज इन वेलोसिटी डेल वी निकालेंगे कैसे? यस, तो डेल वी के लिए फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी लिखते हैं, है कि नहीं। जब भी आएगा चेंज इन वेलोसिटी, वेग में परिवर्तन, हम लोग फाइनली कितना पहुंचे और पहले कहाँ तक थे, माइनस इनिशियल वेलोसिटी, तो ऊपर लिखा गया है ए इक्वल टू v माइनस यू बाय टी। और ये जो v माइनस यू है यही मेरा जो है चेंज इन वेलोसिटी है। मैंने अभी बताया था, इंडिकेट भी किया है। यस, फाइनल वेलोसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय v फॉर फाइनल वेलोसिटी, अंतिम वेग, एंड यस इनिशियल वेलोसिटी u, है ना, प्रारंभिक वेग जो है u से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी v माइनस इनिशियल वेलोसिटी u, यही मेरा जो है डेल v है, चेंज इन वेलोसिटी है। ठीक है, तो a इक्वल टू v माइनस यू बाय टी हियर। तो मैंने पहले ही बताया था कि v इक्वल टू यू इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे कार जो है 8 सेकेंड पे 40 मीटर पर सेकेंड पे थी, 40 मीटर पर सेकेंड पे, और 12 सेकेंड पे भी 40 मीटर पर सेकेंड पे है। तो दोनों v और u का वैल्यू जो है 40 मीटर पर सेकेंड भरेंगे, तो 40 माइनस 40, और टाइम कितना भरेंगे 4, क्योंकि लास्ट 4 सेकेंड की बात कर रहे हैं। तो a इक्वल टू 0/4 यानी कि 0। ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, a की वैल्यू 0 ऐसे हो जाती है। अब इतना चीज करने के लिए मैंने पहले ही कल बोला था इंपॉर्टेंट पॉइंट में, व्हेन ए बॉडी मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है, यस 1 मिनट प्लीज।
यस, तो ए की वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगी। इसको मैंने प्रूफ कर दिया है कि कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रेवल करे कोई भी ऑब्जेक्ट तो ए की वैल्यू 0, मैंने प्रूफ कर दिया है। यस, आवर टारगेट इज टू फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड फॉर द लास्ट 4 सेकेंड। 8 सेकेंड्स तक में हम लोगों ने डिस्टेंस ट्रेवल्ड एस की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया था, और 4 सेकेंड में एस की वैल्यू फाइंड आउट करना है, ये हम लोगों का टारगेट है। सो फ्रॉम द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन वी हैव, क्या है हम लोगों के पास में, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये सेकेंड इक्वेशन है। और यहाँ पे ए इक्वल टू 0 पुट करना है, ए इक्वल टू 0 पुट करना है। तो जब भी 0 पुट करेंगे यहाँ मल्टीप्लाई में, ये वैल्यू क्या हो जाएगा, ओवरऑल 0 हो जाएगा, होगा कि नहीं। जब ए 0 होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 होगा, कैसे होगा मैंने बताया। तो जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 40 है, 40 आप पुट कर दीजिए। 40 इंटू 4, टाइम का वैल्यू 4 होगा, u का वैल्यू 40 होगा, प्लस हाफ a की वैल्यू 0 और टाइम का वैल्यू 4 का स्क्वायर। वैसे भी ये पार्ट 0 बताए हुए हैं, बिकॉज एक्सेलरेशन इज a इक्वल टू 0 हियर। तो ये वैल्यू 0 हो गई, और ये वैल्यू मल्टीप्लाई करके कितना दे देगा, 160, एस इक्वल टू 160 मीटर। सी हियर, फॉर द लास्ट 4 सेकेंड्स, अंत के 4 सेकेंड में भी एस डिस्टेंस ट्रेवल्ड हम लोग प्राप्त कर लिए हैं 160 मीटर। वी गेट द रिजल्ट एस इक्वल टू 160 मीटर लास्ट के 4 सेकेंड में, इस फॉर्मूला को यूज करके। ठीक है, लेकिन हम लोगों को बोला गया था क्वेश्चन में डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 12 सेकेंड्स स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट, है ना। रेस्ट से स्टार्ट हो करके 12 सेकेंड्स तक में कार की टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल दूरी निकालनी है। सो नाउ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 12 सेकेंड्स, टोटल दूरी निकालनी है। क्या करेंगे, डिस्टेंस कवर्ड इन द फर्स्ट 8 सेकेंड, जो पहला पार्ट में जो हम लोगों ने 8 सेकेंड में जो दूरी लाया था, डिस्टेंस कवर्ड इन द फर्स्ट 8 सेकेंड्स प्लस डिस्टेंस कवर्ड इन द लास्ट 4 सेकेंड्स। ठीक है, टोटल दूरी निकालना है। यस, हम लोगों को टोटल डिस्टेंस निकालना है, टोटल दूरी निकालना है 12 सेकेंड्स में। तो हम लोगों ने 8 सेकेंड में जो टोटल दूरी लाया था पहला पार्ट में, वो प्लस 4 सेकेंड में जो लास्ट के 4 सेकेंड में जो दूरी लाया है, ये दोनों को जोड़ेंगे तब ना निकलेगी टोटल 12 सेकेंड में टोटल दूरी, है ना। डिस्टेंस कवर्ड इन 8 सेकेंड्स प्लस डिस्टेंस कवर्ड इन 4 सेकेंड्स, आप इसे नोट कर लेंगे। तो पहले भी 160 मीटर आया था, अभी भी 160 आया, 160 दोनों में आया है मीटर में। ठीक है, 160 मीटर दोनों में आया हुआ है। आप दोनों को जोड़ दीजिए, ऐड कर दीजिए। 8 सेकंड में भी 160 प्लस लास्ट के 4 सेकंड में भी 160,
यस, योर टोटल आंसर इज 320, 320 मीटर होगी। कार की टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड 320 मीटर होगी 12 सेकेंड में। अगर कोई क्वेरी है आप कमेंट कर सकते हैं, उस पर मैं डील करूंगा। यू कमेंट इट एंड आई विल डील। और इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। देखिए, इस क्वेश्चन को हम लोग जो है ग्राफ से भी बना सकते थे। ये तो था, यस दिस इज द बेसिक प्रोसेस। आपको इक्वेशन आता है, आप इक्वेशन समझ के वैल्यू को पुट करके टोटल निकाल सकते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन को हम लोग ग्राफ से भी बना सकते हैं। यस, फर्स्ट वी हैव टू ड्रॉ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। हम लोगों को वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनानी होगी। वेग समय ग्राफ इसको बोलते हैं। तो ध्यान देंगे, यहाँ पे मैंने ग्राफ बनाया, यहाँ पे देखिए ऐसा है, थोड़ा टेढ़ा हो रहा है, उसे इग्नोर करिए। ग्राफ मेरा ऐसा गया और ऐसे हो गया। इस पार्ट पर ध्यान दीजिएगा। यस, दिस इज ए वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वीटी ग्राफ, वेग समय ग्राफ डिनोट कर दिए हैं। यहाँ पर ध्यान देंगे तो ये ग्राफ में ऐसा क्यों ड्रॉ किए, ग्राफ में बनाया तो ऐसा क्यों ड्रॉ किए, ये जानना जरूरी है कि नहीं। क्योंकि 8 सेकंड में, यहाँ पे टाइम 8 सेकंड मेंशन है, यहाँ पे टाइम t की वैल्यू 0 है, तो 8 सेकंड में एक्सेलरेशन हम लोगों का कांस्टेंट है। ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एक समान त्वरण है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एक समान त्वरण है, इसकी वैल्यू दी गई थी a = 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। कांस्टेंट एक्सेलरेशन निरंतर त्वरण, तो a की वैल्यू के कारण, ये पहले मैंने पिछले वीडियो में जिसका मैं लिंक कल दे दिया था कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ देता क्या है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ देता क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। वेग समय ग्राफ हम लोगों को त्वरण देता है, एक्सेलरेशन देता है। यानी कि एक्सेलरेशन जब कांस्टेंट हो गया, यूनिफॉर्म हो गया, ठीक है, तो इसलिए मैंने इस प्रकार का ग्राफ ड्रॉ कर दिया। ये 8 सेकंड में, 8 सेकंड तक a की वैल्यू फिक्स्ड है, कांस्टेंट है, मेंटेन्ड है। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या किया था, 8 सेकंड पर, 8 सेकंड तक a की वैल्यू डिनोट है, लेकिन इस पॉइंट पे, कहाँ पे, a पॉइंट पे, a पॉइंट पर v की वैल्यू क्या होगी, यानी v की वैल्यू क्या होगी, ध्यान है। इधर हम लोगों ने टाइम रिप्रेजेंट किया है सेकंड में, इधर हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया है v मीटर पर सेकंड में, है ना, वेग। तो यानी हम लोगों को v की वैल्यू प्राप्त हो गई थी, 8 सेकंड जाते जाते v का वैल्यू हम लोगों ने प्राप्त किया था 40। ठीक है, तो यहाँ पर टाइम 8 है सेकंड, यहाँ पर v है 40 मीटर पर सेकंड। ठीक है, यहाँ पे v = 40 मीटर पर सेकंड ये प्राप्त कर लिए थे। ये मेरा ओरिजिन है। तो क्वेश्चन में भी मेंशन था एक्स एक्सिस की लॉन्ग जा रहा है गाड़ी जो है ना, वहाँ पर डायरेक्शन फिक्स था।
है ना, हॉरिजेंटली इट कवर्ड। तो ध्यान देंगे यहाँ पे इधर एक्स एक्सिस होता है जनरली, है ना, इधर वाई एक्सिस होता है, ये तो आपको पता है। सारे चीज़ यहाँ पर नोट किया गया है, आप नोट कर लेंगे, देख लीजिए, इधर एक्स एक्सिस और इधर वाई एक्सिस, ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, ओरिजिन पॉइंट पे, ओरिजिन पॉइंट पे वैल्यू क्या होगा, ठीक है। ओरिजिन पॉइंट पे टाइम का भी वैल्यू 0 होगा, यस, यू का भी वैल्यू 0 होगा, और इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है 0 और 0। ओरिजिन पे जब सारा वैल्यू 0 है, टाइम मेरा 0 है ना, इनिशियल स्पीड, इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग का भी वैल्यू 0 है, तो कोऑर्डिनेट क्या हो गया 0 0, है कि नहीं। और ए पॉइंट पर ध्यान देंगे, ए पॉइंट पे, है ना, कोऑर्डिनेट लिखने में, यस, वी राइट फर्स्ट एक्स कोऑर्डिनेट देन राइट वाई कोऑर्डिनेट, पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हैं तब वाई कोऑर्डिनेट लिखते हैं। तो एक्स एक्सिस की तरफ क्या डिनोट किए हैं, टाइम को, तो टाइम यहाँ पे 8 है, इसीलिए एक कोऑर्डिनेट, एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट पहले 8 लिखा गया है और उसके बाद 40 मेंशन किया गया है, इसके बाद 40 लिखे हैं, तो 8 हो गया सेकंड, यानी एक्स एक्सिस से 8, यहाँ पर 8 सेकंड हो गया, और 40 लिखे हैं वाई एक्सिस से, ये वेलोसिटी से 40, तो 8 सी हियर एट दिस पॉइंट हम लोगों का कोऑर्डिनेट क्या है 8,40, 8 और 40 है, तो कोऑर्डिनेट 8 हो गया, सब टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, और 40 जो है वेलोसिटी को, ए पॉइंट पे, यानी हम लोगों का बात करना है ओ ए सेक्शन में, ओ ए, ये जो है ऐसा, है ना, ये मेरा जो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, एक समान त्वरण है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, निरंतर त्वरण है। तो ओ ए में जब बात कर रहे हैं, यहाँ क्या हो रहा है, टाइम का वैल्यू दिया गया है 8 सेकंड, यू का वैल्यू 0, जैसा कि आप जानते हैं। ओ ए का जब बात कर रहे हैं, इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग 0, भी का वैल्यू अभी मैंने बताया था 40 मीटर पर सेकंड, यहाँ आराम से आप जो है ए का वैल्यू ला सकते हैं, डेल वी बाई टी से, है ना, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, वेग में जो परिवर्तन हुआ उसको टाइम से डिवाइड करके, v माइनस यू बाई टी, v आपका 40 है, u 0 है, डिवाइडेड बाई 8, है ना, मीटर पर सेकंड बाय सेकंड, तो a इक्वल टू आप फाइंड आउट कर लेंगे कितना 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ से जो कि क्वेश्चन में दिया गया था, जो कि क्वेश्चन में विच इज गिवन इन क्वेश्चन में दिया गया था, a इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पुट करना है। तो ग्राफ से भी तो आप देख के पहचान सकते हैं ना, ये 5 आया कहाँ से, कैसे आया, है कि नहीं। तो बस वैल्यू पुट कर लीजिए, ए का वैल्यू जो है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया है, जो कि क्वेश्चन में दिया गया है, विच इज गिवन इन क्वेश्चन। तो ये कैसे आया मैं अभी बता दिया, ग्राफ से भी आप कर सकते हैं, और हम लोगों ने पहले ही आपको बताया है, यस, वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन, वेग समय ग्राफ हम लोगों को देता है त्वरण, एक्सेलरेशन, वीटी ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन, त्वरण देता है।
और इसका सेकंड पार्ट का भी बात कर लेंगे। हमने ऐसा क्यों ड्रॉ किया, ऐसा एक लाइन, ये ऐसे गया था और ऐसा क्यों ड्रॉ किया, इसका बात करेंगे। देखिए अब 8 सेकंड के बाद का बात कर रहे हैं, 8 से लेकर 12 तक में। 8 तक में तो जान गए एक ही वैल्यू फिक्स था। अब यहाँ पे भी का वैल्यू फिक्स्ड हो गया। देखिए ये ऐसा है और भी का वैल्यू यहाँ से 40 का 40 ही रह गया था, 40 मीटर पर सेकंड। 8 से 12 सेकंड में, इधर टाइम के लिए डिनोट कर रहे हैं। तो 8 से 12 सेकंड में भी का वैल्यू 40 रह गया। तो ग्राफ से भी तो देखिए यही तो है, यहाँ पर देख लीजिए v इज इक्वल टू 40 मीटर पर सेकंड। इसीलिए ग्राफ यहाँ 8 के बाद जो है ऐसा कर दिए, फ्रॉम 8 to 12 seconds, that's why I represent v constant velocity। ठीक है, मैं कर दिया v का कांस्टेंट वेलोसिटी और ऐसा ड्रॉ कर दिया है ना। v रिमेन हो गया 40 मीटर पर सेकंड पे, यानी a इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। मैंने प्रूफ कर दिया था। अब कैसे 0 हुआ ये भी प्रूफ कर दिया था, है कि नहीं, वहाँ प्रूफ किए थे ना। a इक्वल टू 40 माइनस 40 बाई 4, वही वैल्यू है। a का कोऑर्डिनेट देख लीजिए, b का भी कोऑर्डिनेट होगा। तो b का कोऑर्डिनेट क्या होगा, यहाँ पर पहले टाइम लिखेंगे, पहले x कोऑर्डिनेट, यानी कि यहाँ देखिए, ये देखिए 12 पर है, यानी कि b का कोऑर्डिनेट क्या हो गया जी, पहले टाइम 12 सेकंड और y एक्सिस से यानी कि वेलोसिटी से 40, है कि नहीं। फिर एक्सेलरेशन का वैल्यू लगाइए, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, है कि नहीं। तो 40 माइनस 40 या बाई 4 इक्वल टू 0 आ गया। ग्राफ आपका सीधा ऐसे ड्रॉ हो जाएगा, वेलोसिटी वही का वही रह गया 40 मीटर पर सेकंड। तो इस प्रकार से आप ग्राफ बना सकते हैं। यस यू ड्रॉ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, है ना, जो कि आपको एक्सेलरेशन देता है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ कीजिए, वेग समय ग्राफ ड्रॉ कीजिए, तुरंत मिल जाएगा, एक्सेलरेशन मिल जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने बताया है इस सेक्शन में, ए बी सेक्शन में कांस्टेंट वेलोसिटी है ना, निरंतर वेग है, तो ए का वैल्यू 0 हो जाता है। ये ग्राफ से भी आप जो है ए का वैल्यू यू विल हैव टू, एंड यस यू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए का वैल्यू ग्राफ से आप निकाल लेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ देख करके। और ड्रॉ करने के लिए आता है क्वेश्चन में, ड्रॉ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है तो याद रख लीजिएगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ, है ना, ड्रॉ करने के वक्त जो वेग समय ग्राफ ड्रॉ करना है वो आपको एक्सेलरेशन देता है। एक्सेलरेशन की वैल्यू पर ध्यान दीजिएगा, ये क्या रिप्रेजेंट करे, साथ में है ना वेलोसिटी के वैल्यू पर ध्यान दीजिएगा, ये किस पॉइंट पे कितना v का वैल्यू है ना, टाइम क्या है ना, कौन से कोऑर्डिनेट क्या है। और आप लोग कोऑर्डिनेट पढ़े हुए हैं मैथ में, नहीं भी पढ़े हैं तो आप समझ जाइएगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, है ना, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, और उससे आप ग्राफ से भी क्वेश्चन बना सकते हैं। अगर नहीं भी समझ में आया तो जो बेसिक अप्रोच मैंने बताया है, एज अर्लियर आई एक्सप्लेन्ड, यू फॉलो द बेसिक अप्रोच टू सॉल्व दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन, है ना। बेसिक अप्रोच लगाइए और सॉल्व कीजिए। यस, कल के क्लास में मैं डिस्कस करूंगा, आई विल डिस्कस ऑन द टॉपिक स्लोप, ईयर लास्ट लाइन mentioned here, slope of VT graph gives acceleration,
है ना। स्लोप यानी कि ढलान, स्लोप वीटी ग्राफ का एक्सेलरेशन देता है। स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, वीटी ग्राफ मीन्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेग समय ग्राफ एक्सेलरेशन देता है, त्वरण देता है। यस, आई विल डिस्कस ऑन टुमारो क्लास, कल के क्लास में डिस्कस करूंगा। बहुत अच्छे से स्लोप बताएंगे, क्योंकि यहाँ कुछ इंडिकेट हो गया है। देखिए यहाँ पर थीटा लिया गया है। क्या लिया गया है? थीटा। यहाँ पर क्या लिए हैं? थीटा लिए हैं, एंगल थीटा लिए हैं, डिनोट है यहाँ पे। तो ये जो थीटा है ये मैं कल डिस्कस करूँगा। ये जो थीटा है ना, इस पे मैं डिस्कस करूँगा क्यों थीटा एंगल लिखा गया है। और यस, कैसे फाइंड आउट करेंगे स्लोप के हेल्प से, है ना, एक्सेलरेशन। बहुत सारा टिप्स इसके बारे में देंगे। यस, और अगर अच्छा लगे सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें एमॉन्ग योर, जैसा कि आप जानते हैं, है ना, कहाँ कहाँ शेयर करना रहता है। तो यस, फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स एंड अदर्स शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। सो थैंक यू।